आप सभी को प्रणाम। मैं राजन सिंह। आज हम बात करेंगे क्षत्रिय नागवंश की। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराणों के अनुसार मनु से सौदुम्न नागवंश की उत्पत्ति हुई थी और इसकी स्थापना आधुनिक बिहार के गया और उसके आसपास के स्थानों से हुई थी। नागवंश यहीं से भारतवर्ष के अन्य भागों में फैला। महाभारत और भागवत पुराण में चंद्रवंशियों और नागों के संघर्ष के कई वर्णन मिलते हैं, जैसे परीक्षित को तक्षक द्वारा काटे जाना और जन्मेजय का नाग यज्ञ करना, कृष्ण का नागनाथना आदि। अर्जुन ने नागकन्या उलूप से विवाह किया था। चंद्रवंश के हर्ष होने पर काशी में नागवंश की स्थापना हुई थी। मगध में भी चंद्रवंशी बृहद्रथों के बाद पुराणों के अनुसार शैशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। सबसे पहले काशी के साथ कपिलवस्तु के शाक्यों के संबंध में नागवंशी गोरखपुर जनपद में आए और उन्होंने आधुनिक गोरखपुर के पास कोलियों के राम जनपद की स्थापना की। शिशुनाग के कौशल विजय के समय भी गोरखपुर में नागवंशी आए। मध्य भारत से गंगा पार कर नागवंशी क्षत्रिय भारसियों भी तराई के प्रदेशों में पहुंच गए थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के समय बहुसंख्यक नागवंशी बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए और चीनी यात्री फहियान की भारत यात्रा के समय 5वीं शताब्दी विक्रम तक उस धर्म के अनुयायी बने रहे। उनमें से थोड़े ही वैदिक धर्म को मानने वाले रह गए थे। ज़्यादातर संख्या में नागवंशी क्षत्रिय बौद्ध धर्म को अपना लिए थे और बहुत कम जो है वैदिक यानी कि ब्राह्मण धर्मकांड को मानते थे। गोरखपुर जनपद में नागवंशियों और वैश्यों का विचित्र मिश्रण हो गया है। बुकनान नामक लेखक लिखता है, इस जनपद में बहुत से नागवंशी हैं। उनमें से कुछ तो अपने आप को उसी नाम से पुकारते हैं और कुछ अपने आप को वैश्य क्षत्रिय कहते हैं, किंतु वैश्य मानते हैं कि वे नागवंशी हैं। वैश्य नाम उनको वैश्वाड़े कस्बे से मिला जो लखनऊ और गंगा के बीच में स्थित है, जहां वे बहुत दिनों तक बसे थे और जहां से कई पीढ़ियों पहले अकाल के कारण गोरखपुर में आए। कुछ जिनके साथ मैंने बातचीत की शाहाबाद में प्रचलित परंपरा से सहमत थे कि उनकी उत्पत्ति महानाग से हुई थी। कुछ वैश्य कहते हैं कि उनकी उत्पत्ति शेषनाग के विष से हुई थी, इसीलिए वे वैश्य क्षत्रिय कहलाते हैं। किंतु यह कल्पना आधुनिक और नागवंश के साथ मिश्रण हो जाने के बाद की है। वैश्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजवंश थानेसर और कन्नौज का वर्धन वंश था। प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के वंश को वाण अपने हर्षचरित्र में सूर्यवंश कहता है। यदि उसको नागवंश से वैश्य क्षत्रियों की उत्पत्ति की बात मालूम होती तो वह अवश्य लिखता। इस मिश्रण के कारण शुद्ध नागवंशी वैश्यों से अलग पता लगाना जनपद में कठिन है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।